गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उस दिन हम लोग पढ़े थे एल्किल हाइलाइट और एल्किल हाइलाइट का क्लासिफिकेशन। आज देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट, अर्थात एल्किल हाइलाइट को कैसे बनाया जाता है। पहला लिखा हुआ है फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा फ्रॉम एल्कीन, तीसरा हैलोजन एक्सचेंज। तो पहला अगर देखें तो पहला जो है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाते हैं। तो एल्कोहल से बनाने के लिए एक बहुत ही सामान्य विधि होती है जिसे हम बोलते हैं कि यदि एल्किल एल्कोहल और हाइड्रोजन हाइलाइड है। यदि एल्किल एल्कोहल तो एल्किल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा। तो एल्किल एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। आर मीन्स एल्किल और OH होता है एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल और हाइड्रोजन हाइलाइड का अगर संयोग किसी कारणवश कराया जाता है, जैसे अगर H है तो H पे आवेश पॉजिटिव होता है और X पे निगेटिव होता है, R पे पॉजिटिव और OH पे निगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि अपक्रिया अगर कराना होता है तो इस केस में एक का पॉजिटिव अगर लेते हैं तो दूसरे का निगेटिव लेते हैं। ये तो पता है कि कहीं ना कहीं समान प्रकार का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और जो विपरीत प्रकार का आवेश होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। अगर जब विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है तो आर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ सब लेंगे यक्स, आर यक्स, आर क्योंकि यक्स निगेटिव है तो ये अगर लेके बनाएंगे तो आर यक्स बना, जिसे हम बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। और ओ एच और एच, ओ एच और एच मिलके क्या बनेगा, H2O। अगर देखा जाए तो एल्किल हाइलाइड जो हम लोग बनाने के लिए बना रहे थे वही बना एल्किल हाइलाइड। मतलब सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जब एल्किल अल्कोहल और हाइड्रोजन हाइलाइड को आपस में मिलाकर सामान्य ताप पर गर्म किया जाता है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। जैसे अगर R के स्थान पर रखा जाए CH3 और X के स्थान पर रखा जाए Cl, तो अगर R के स्थान पर रखते हैं CH3 तो ये हो गया CH3OH है, तो इसका नाम हो जाएगा CH3 मेथिल, और OH हो गया एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और H के स्थान पर अगर Cl रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। अगर इसकी अपक्रिया कराएंगे तो CH3 पॉजिटिव होता है और H निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। तो एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव लेके बनाएंगे तो CH3Cl प्लस H2। इस प्रकार से एल्किल हाइलाइड बनाया जाता है। अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा लिखा हुआ है फ्रॉम एल्कीन, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है जब प्रोपेन हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया करता है। तो अगर जब इस प्रकार का बनता है तो यहाँ से हम देखेंगे, पहली बात तो यहाँ से हम एल्कीन से लेके बनाएंगे। एल्कीन होता है क्या, जो एल्केन से बनता है, अर्थात एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे अगर यहाँ से मैंने एक कार्बन ले लिया, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, दो कार्बन ले लिया और दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब कार्बन की वैलेंसी अगर 4 होती है तो इन दोनों के पास अभी दो दो वैलेंसी पर्याप्त है। मतलब यहाँ से हम कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2। अब इसकी अपक्रिया अगर हम कराएंगे हाइड्रोजन हाइलाइड, मतलब ये कहीं ना कहीं एथेन था। एथेन से जब मैंने यहाँ पे द्विबंध लगा दिया तो यही एथेन पढ़ा जाएगा एथिलीन में या फिर एथीन में, और इसकी अपक्रिया मैंने करा दिया हाइड्रोजन हाइलाइड से। जब हाइड्रोजन हाइलाइड से कराएंगे तो इसका जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एकल बंध में आएगा। तो कार्बन कार्बन एकल बंध में लगा दिया। जैसे एकल बंध लगाया तो देखा जो ये यच है, यच कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा और यक्स भी कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा। तो एक में जाके यच जुड़ेगा और एक में जाके यच जुड़ेगा, तभी यहाँ से एक बंध हटेगा। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, मैंने एक एच को यहाँ पे जोड़ दिया तो ये हो गया 3, और यहाँ पे 2 पहले था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले था तो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को पहले लगा दिया और एक लगा दिया यक्स। अब इसे हम पढ़ते हैं C2H5। ये अगर देखा जाए तो CH3CH2 मतलब C2H5 बनेगा, जिसे हम पढ़ते हैं एथिल, और यक्स हो गया एथिल हाइलाइड। अब अगर दूसरा देखते हैं, जैसे अगर प्रोपीन से बनाना हो, मतलब 3 कार्बन से बनाना हो, तो एक कार्बन मैंने ये ले लिया, एक कार्बन ये, और यहाँ पे द्विबंध लगा दिया एक कार्बन ये। अगर अब इसकी बैलेंसी पूरा किया जाए तो ये 3 हो गया क्योंकि इसके पास एक बैलेंसी था, 4 पूरा करने के लिए 3 चाहिए। इसके पास कितना, 1 और ये 2, 3, मतलब इसके पास एक कम है भी। इसके पास कितना है, 2। अगर इसकी अपक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड से, अगर हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया कराएंगे मतलब ये कहीं ना कहीं, ये अपक्रिया कहीं ना कहीं मार्कोनी ऑफ रिएक्शन को व्यक्त करता है। तो मार्कोनी ऑफ रिएक्शन का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। तो इस ट्रिक का, अगर इस ट्रिक के बारे में चर्चा किया जाए तो हम लिखते हैं जैसे नथु लाल हलवाई, मतलब यन, लाल मीन्स LH। निगेटिव आवेश जिसे हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज,
गोज टू लोअर हाइड्रोजन, मतलब निगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो अगर ये H मीन्स पॉजिटिव हो गया, H पे पॉजिटिव आवेश होता है, X पे निगेटिव आवेश होता है, तो मतलब ये निगेटिव आवेश कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है निगेटिव चार्ज गोज टू लोअर हाइड्रोजन, मतलब निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। तो मतलब ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। तो पहली बात तो हम यहाँ पे इस द्विबंध को एकल बंध में तोड़ देते हैं। एकल बंध मैंने तोड़ दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन एक पहले से लगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं यक्ष कहाँ जाएगा, निगेटिव आवेश। निगेटिव आवेश वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम है, तो यहीं पे मात्रा इसकी कम है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यच कहाँ जाएगा, तो यच कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर इस नियम से बनाएंगे तो इस नियम का कहीं ना कहीं मतलब होता है मार्कोनी का अपक्रिया से। जैसे अगर पूछा जाए कि प्रोपीन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, या फिर क्या होता है जब प्रोपीन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है, या फिर सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि मार्कोनी का अपक्रिया का वर्णन कीजिए या एग्जाम्पल दीजिए। अगर तीसरा देखा जाए तो तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है हैलोजन एक्सचेंज। अगर हैलोजन एक्सचेंज के बारे में देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं नाम की अपक्रिया होती है। जैसे अगर पहला इसमें नाम की अपक्रिया देखा जाए जिसे हम बोलते हैं हुंस डीकार की अपक्रिया, हुंस डीकर रिएक्शन। अगर हुंस डीकर की रिएक्शन देखा जाए तो सीधा सीधा बताएंगे कि ये होता है क्या, अर्थात जब सिल्वर एल्कियोनेट जिसका सूत्र होता है RCOOAG, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर एल्कियोनेट की अपक्रिया अगर ब्रोमीन से कराई जाती है, सिल्वर एल्कियोनेट की अपक्रिया अगर ब्रोमीन से कराई जाती है तो कहीं ना कहीं एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हाइलाइड का सदस्य हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, अगर यहाँ से हम ब्रोमीन को तोड़ दें, मतलब एक ब्रोमीन और एक ब्रोमीन, ब्रोमीन मीन्स 2 था, मैंने दोनों को अलग कर दिया। अब ये R जो होता है R पे पॉजिटिव आवेश और BR पे निगेटिव आवेश, ये जी यहाँ से पॉजिटिव होता है और ये भी निगेटिव होगा, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव लेके बनाएंगे तो RBR, दूसरा एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव लेके बनाएंगे तो AgBr। अब बचा क्या, सीधा सीधा आपको दिख रहा है COO, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और यही हमें बनाना था जिसे हम बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड। ये भी एल्किल हाइलाइड का सदस्य कहलाता है। जैसे अगर ये हुंस डीकार की अपक्रिया याद नहीं होती है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, मतलब R लिखा हुआ है, R मीन्स होता है रात, COO लिखा हुआ है मतलब रात को, AG लिखा हुआ है मतलब आएगी, BR लिखा हुआ है, BR मीन्स बारात, और इस पे एक उत्प्रेरक होता है, इसे हम जानते हैं CCl4 के नाम से, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मतलब कार में टकला, RCOOAGBrCCl4। अगर ये याद रहेगा तो ये अपक्रिया भूलना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। उनसे डीकार की अपक्रिया इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि क्या होता है जब सिल्वर एल्कियोनेट ब्रोमीन से अपक्रिया करता है, तो सीधा सीधा बनेगा एल्किल ब्रोमाइड और AgBr।